रात 1:30 बजे मेरे घर पर रेड किया गया 4 थानों की पुलिस के साथ और 8 डाले पुलिस के थे। हमारा दरवाज़ा तोड़ा गया, मेरे छोटे भाई को अरेस्ट कर लिया गया। हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही मुतालबा है कि अवाम की हुकूमत अवाम के हवाले की जाए, इलेक्शन करवाया जाए। जैसे मर्जी हालात, आज यहाँ पे ग्राउंड में पानी भी छोड़ा गया, बारिश भी हुई, रुकावटें, कंटेनर पूरे लाहौर को कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया। पंजाब भर में हर शहर में हर जगह पे DSP नफरी लेकर नाकों पर मौजूद थे पब्लिक को रोकने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए हैं जी आप? PP 126 जंग से जी, टीम बैरिस्टर अहमद हसन की जानिब से। रात को तकरीबन 1:30 बजे, मैं पिछले 8 साल से पार्टी का सिटी प्रेसिडेंट हूँ, तो रात 1:30 बजे मेरे घर पर रेड किया गया 4 थानों की पुलिस के साथ और 8 डाले पुलिस के थे। हमारा दरवाज़ा तोड़ा गया, मेरे छोटे भाई को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा काफ़िला लेके आज यहाँ पहुँचा हूँ। हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और इंशाल्लाह जितना भी ये हमें कोशिश करेंगे रोकने की, हमारे जज्बे पहले से ज़्यादा बुलंद होंगे और हम इसी तरह खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये आज के जलसे का मुतालबा क्या है, मकसद? हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही मुतालबा है कि अवाम की हुकूमत अवाम के हवाले की जाए, इलेक्शन करवाया जाए, ये हटदर्मी और बदमाशी बंद की जाए और अवाम को उनके असल नुमाइंदों को हुकूमत चलाने का मौका दिया जाए। इलेक्शन तो नहीं करवाते, आपको पता है, मुख्तदर हल्के भी पीछे, मुख्तदर हल्के जो मर्जी कर लें, अदलिया मौजूद है, खुदा भी मौजूद है, इंसाफ होगा। हमें अपनी अदलिया पे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह इदारे अपना काम करेंगे। ये जितनी भी हटदर्मी कर लें, इंशाल्लाह हाफिज़ साहब को भी एक दिन दीन याद आएगा और वो अपनी हरकतों से बाज आके इस मुल्क के बारे में सोचेंगे। आपको लगता है कि सिर्फ जलसों से आप अपने जो मकसद है खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको अचीव कर लेंगे, यही इलेक्शन कराने वाला? नहीं, इंशाल्लाह हमें ये मकसद इदारों से मिलना है, लेकिन इदारों तक पैगाम पहुंचाने का और अवाम को दिखाने का और मुख्तदर हलकों को ये दिखाने का कि अवाम क्या चाहती है, जलसों से बेहतर ज़रिया नहीं है। उस मकसद के लिए खान साहब ये जलसे कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा खान साहब ने अपने ही रिकॉर्ड पहले वाले तोड़े हैं। जैसे मर्जी हालात, आज यहाँ पे ग्राउंड में पानी भी छोड़ा गया, बारिश भी हुई, रुकावटें, कंटेनर पूरे लाहौर को कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया। पंजाब भर में हर शहर में हर जगह पे DSP नफरी लेकर नाकों पर मौजूद थे पब्लिक को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अवाम पूरे जोश व जज्बे के साथ, क्राउड के साथ यहाँ मौजूद है। अच्छा, जंग की अगर बात करें तो जंग में अभी शेख वकास है, गलबन शेख वकास अकरम हल्का में शामिल हुए, PTI में शामिल। आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है इनका आना? नहीं, इनका आना हर हवाले से पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस हवाले से है कि नून लीग और PTM के पास कैंडिडेट ही कोई नहीं बचा। ये तो अब खान साहब ने फैसला करना है कि वो, खान साहब ने लास्ट स्पीच में ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो लोग टिकट के लिए मुनासिब हुए उन्हें टिकट दिया जाएगा, बाकी को बल्दियात में और बाकी महकमों में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो भी इलेक्टिबल्स थे या मजबूत कैंडिडेट्स थे, वो सब के सब इस वक्त वाहिद पार्टी PTI है जिसमें वो शामिल होना चाहते हैं। उसी नज़रिए पे खान साहब ने सबको पार्टी में शामिल किया है। अच्छा, पहले नॉर्मली ये होता था कि जब एस्टेब्लिशमेंट किसी पार्टी की बैक पे आती थी तो उस पार्टी में लोग इस तरीके से, जिस तरह हवाएं चलने लग जाती थी, लोग जाते थे। अब एस्टेब्लिशमेंट फुल टाइम खान साहब के खिलाफ है। ये जो शायद मेतला ने एक इंटरव्यू भी छापा है बाजवे का, उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट उनकी बैक कर रही है। तो ये क्या तरीकाकार है? ये पहली दफ़ा यानी कि खिलाफ तवक्को ऐसी उसमें ये सारा क्रेडिट खान साहब को जाता है। वो एक नज़रिए के तहत सच्चाई के लिए खड़े हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कौम बना दिया है। और जब एक अवाम या एक रश भीड़ कौम में बदल जाती है तो फिर ये इनकलाब आया करते हैं जो पाकिस्तान में आ चुका है। राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, ये जो अभी हुकूमत चल रही है, आपके भाई को भी पकड़ लिया, पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये ऑपरेशन किया गया, इस्लामाबाद में भी था। आप उनको क्या पैगाम देंगे? ये ओछे हथकंडे उनकी पुरानी रवायत है, इनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम इन चीज़ों के आदी हैं। हमारी भी हुकूमत रही है, हमने ना कभी कंटेनर लगाए, ना इनकी जलसियों को रोका कभी आने से, लेकिन ये लोग इस काबिल हैं ही नहीं कि ये इक़्तिदार में रह सकें। अवाम इन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है और उन्हें ये बात बावर हो चुकी है और इसीलिए वो ओछे हथकंडे करके किसी तरह अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। इसमें उनका कसूर नहीं है।
जब आदमी इस तरह से अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो ये तड़प उनमें होती है जो इस वक्त PDM में है, और ये इनकी आखिरी सांसें हैं, इनका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से इंशाल्लाह। खान साहब के लिए एक लफ्ज़। खान हमारी जान है, पाकिस्तान की जान है, और हम हमेशा खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहे। शुक्रिया।